नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर से शुरुआत करें बुलेटिन की कानपुर से, जहां आई लव मोहम्मद लिखे जाने के प्रकरण को लेकर सियासी सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मुहर्रम के दिन हुई घटना में किसी भी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। इस बीच पूर्व सांसद सुभाषनी अली पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मिलने के लिए पहुंची हैं और दर्ज मामलों को हटाने की मांग की है। सुभाषनी अली ने कहा है कि मुस्लिम समाज अपने त्योहार हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से मनाता आया है और इस बार भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि कई नीतियों और कदमों के चलते कई बार समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष स्थिति बन जाती है। वहीं अब बात करें तो पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने आश्वासन दिया है कि कानपुर का माहौल कभी खराब नहीं होने दिया जाएगा और सभी त्योहार को शांति सौहार्द के साथ संपन्न किया जाएगा और होंगे। कानपुर से विशाल सैनी की खास रिपोर्ट। और उन्होंने कहा कि पहली बात तो उन्होंने ये कही कि हम भी ये मानते हैं कि अगर कोई कहता है आई लव मोहम्मद तो कोई बुरी बात नहीं है, वो हमारे सबके मतलब आदरणीय है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब इस मामले को कुछ जो उस समय शरारत करने की कोशिश की गई और फिर अब भी कुछ लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर दोनों। तो हम लोग उस पर बहुत निगाह रखे हैं और इसमें हम कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कानपुर में शांति रहेगी, ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, कोई गड़बड़ यहाँ कानपुर में नहीं होगी। हमने कहा यहाँ त्यौहार आ रहे हैं सब एक के बाद एक, तो माहौल यहाँ पर ठीक रहना चाहिए और इसमें आप लोगों का बहुत हाथ रहता है। थाने का जो लोकल पुलिस होती है वो सबको जानती है कौन क्या है कौन नहीं है, इसमें वो लोग करें। तो उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो काफ़ी इस पूरे मामले को ठीक से समझ रहे हैं, जानकारी पूरी है उनको। अब बस यही है कि हम न्याय के इच्छुक हैं कि न्याय होना चाहिए। ऐसे ही लोगों को एक तरफ बंद करना, एक तरफ छोड़ देना, ये सब नहीं हो। खबर देख रहे हैं कानपुर चकेरी पुलिस। शुक्रवार देर शाम शातिर लुटेरों की मुठभेड़ हो गई। जी आपको बता दें एक बार खबर फिर से, जहां कानपुर चकेरी पुलिस की शुक्रवार को देर शाम शातिर लुटेरों के साथ मुठभेड़ हुई है। और इसी बीच आपको बता दें कि सर्विलांस की मदद से पुलिस ने सनीगवा रेलवे क्रॉसिंग के पास घेराबंदी की है तो बाइक सवार लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी है। जवाबी कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने दोनों के पैर में गोली मारकर दबोच लिया है। आपको बता दें इसी बीच खबर जहां डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया है कि 23 सितंबर को बाबू पुरवार निवासी दिनेश वर्मा अपनी पत्नी अर्चना और 7 महीने की बेटी के साथ लौट रहे थे। तभी काकोरी जंगल के पास लुटेरों ने झपटा मारकर कान से झुमके लूट लिए और तमंचा लहराते हुए भाग निकले थे। दंपत्ति ने सीसीटीवी फुटेज में उनकी पहचान की थी। शुक्रवार को पुलिस ने दोनों बदमाशों गुल्लू उर्फ आफ्ताब मोहम्मद दानिश को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। उनके पास से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की गई है। कानपुर से विशाल सैनी की खास रिपोर्ट। 26/9/2025 को शाम लगभग 7:15 बजे थाना क्षेत्र चकेरी में चौकी सनीगवा अंतर्गत एक मुठभेड़ अपराधियों के साथ हुई है, जिसमें 2 अपराधी जो कि एक पल्सर बाइक से आ रहे थे, पुलिस को देखकर उन लोगों के द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई और उन दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। जो अपराधी हैं उनके नाम हैं गुल्लू उर्फ आफ्ताब और मोहम्मद दानिश। गुल्लू के ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमा है और दानिश के ऊपर भी एक मुकदमा है। जो इनके पास से माल बरामद हुआ है वो 4000 रुपये बरामद हुए हैं। दोनों के पास से देसी तमंचे बरामद हुए 315 बोर के, कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। और जो पल्सर बाइक इन लोग चला रहे थे, वो पल्सर बाइक अभी 3 दिवस पहले एक लूट की घटना कारित हुई थी थाना क्षेत्र चकेरी में ही एक महिला के साथ, जिसमें महिला के साथ मार पिटाई की गई थी और उसके कान के झाले लूट लिए गए थे। खबर देख रहे हैं जिले के मिर्ची थाना क्षेत्र के गांव जनेरा में शुक्रवार को पैसे के लेन देन को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। आपको बता दें इसके बाद मृतक के बेटे अमित के अनुसार योगेश से पैसों को लेकर कहासुनी हो गई थी। थाना क्षेत्र के गांव जिनेरा में शुक्रवार को पैसों को लेन देन का विवाद हुआ, लेकिन विवाद जो काफी बड़ा हो गया। मृतक के बेटे अमित के अनुसार गांव के योगेश से पैसों को लेकर कहासुनी हुई थी। विवाद बढ़ने पर बीच बचाव के लिए पहुंचे पिता रामपाल को धक्का लग गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में उन्हें मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद
उनको मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की तफ्तीश जारी है। एटा से राज अली की रिपोर्ट। ये जब चोट लगी थी लड़ाई में, ये लोग आए थे। लड़ाई में आने के बाद उन लोगों ने धक्का मार दिया उन्हें। किस किस में लड़ाई हो रही थी? योगेश और भूरे, मुझे में अमित से, मतलब मुझसे हो रही थी लड़ाई। किस बात को लेकर? ये हुई थी पैसों के और गाली गलौज के। गाली गलौज दी थी, गाली गलौज के ऊपर लड़ाई हुई थी। इस पे मेरे पैसे थे। कितने रुपए थे? इस पे थे मेरे 18,000 रुपये। हाँ, काय के थे? 10,000 रुपये का फैसला हुआ था सबके सामने। 10,000 देने हैं? 10,000 देने हैं फिर 1 महीने में। फिर तो उसके बाद इनने ये बोला था, जब सब फैसला होने के बाद, उसके बाद 2 घंटे बाद मेरे पास कॉल आई, मुझसे मारने की धमकी दी इसने। तमंचा और एक चाकू, सबको लोगों को दिखाया इसने मंदिर पे। मंदिर पे 10 लोगों ने देखा, 1 लोगों ने नहीं देखा। ठीक है ना, ये कोई झूठ बात है। ये कहीं से भी लाया हो, ये मुझे मारने के लिए लाया। वहाँ मेरे पिताजी थे, उनने, मेरे पिताजी ने देखा तमंचा, आज ये मेरे लड़के को मार देंगे। तो वो मेरे, जब लड़ाई उनने सुनी, लड़ाई हो रही थी वहाँ, तो ये भागते हुए आए मुझे बचाने के। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में शुक्रवार को समय हड़कंप मच गया जब अलीगंज रोड स्थित मंडी समिति गेट के पास सड़क किनारे एक मुनीम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ मिला। मृतक की पहचान सराय जवाहरपुर थाना रिजोर निवासी अमृत सिंह पुत्र गोविंद सिंह के रूप में हुई थी। जानकारी के अनुसार अमृत सिंह गल्ला मंडी में रहकर शांति स्वरूप की आरती पर मुनीम का काम करता था। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गृह भेज दिया है। पोस्टमार्टम गृह भेजने के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुनीम की मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही स्पष्ट हो पाई। एटा से राज अली की रिपोर्ट। कोतवाली देहात क्षेत्र के अनूप शहर अड्डे के पास बंद पड़े राइस मिल में लाखों रुपए की कीमत की आतिशबाजी की सामग्री बरामद हुई है। स्थानीय पुलिस और एसडीएम सदर दिनेश चंद के नेतृत्व में की गई छापेमारी में ये जखीरा जब्त किया गया। आपको बता दें, जांच में पता चला है कि ये सामग्री दिल्ली एनसीआर में सप्लाई के लिए रखी गई थी। तहसील प्रशासन ने आतिशबाजी के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पुलिस और प्रशासन के मामले की तफ्तीश में जुटे हैं और ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। एसडीएम दिनेश चंद ने बताया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्रवाई आवश्यक थी। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के सुल्तानगंज गांव में राप्ती नदी की कटान ने किसानों की स्थिति दयनीय कर दी है। आपको बता दें, दर्जनों किसानों की हाजिरी बीघा जमीन और धान गन्ने की खड़ी फसल नदी में बह गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उनके पास ना खेत बचे हैं, ना मजदूरी का सहारा बचा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी जो हैं गांव आने पर केवल प्रधान की बातों पर भरोसा करते हैं, उनकी समस्या तक नहीं पहुंचती है। जी हां, आपको बता दें, उसकी समस्या तक नहीं पहुंचते। फसल के नुकसान से किसान कर्ज, बेटी की शादी और परिवार के खर्चों को लेकर चिंतित हैं। कुछ किसान बची फसलों से पशुपालन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी अब तक नहीं पहुंचे। बलरामपुर से राहुल रतन की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या नाम है दादा? श्री राम। क्या समस्या है? समस्या यह है भैया कि हमारे पास 3 बीघा ज़मीन था, वो भी कट गया और हम ये शायद जो स्थिति है कि मजदूरी करे लायक हम लोग नहीं हैं, तो अब कट के बाद तो बड़ी तकलीफ़ है और कोई यहाँ सुनवाई देखभाल करे कोई पहुँचत नहीं है और हम लोग मजदूरी मेहनत करे लायक नहीं हैं। एक लड़कनी है भैया, शादी करे के यहाँ है, तो अब सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करें। तो खेत कट गया है, कितने 20 से 25 बीघे। तो किसी से आप अधिकारी के सब गुहार लगाए थे, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। यहाँ कोई नहीं सुन रहा है। अधिकारी बोले कि आपके गांव का नहीं, बोले थे कि आएंगे, लेकिन आए नहीं है अभी। कोई नहीं आया अभी। कौशाम्बी में एसपी राजेश कुमार के निर्देश पर मिशन शक्ति फेज 5 के तहत मंजनपुर चौराहे पर विशेष पुलिस अभियान चलाया गया है। अभियान की बात करें तो सीओ शिवांग सिंह के नेतृत्व में थाना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और मिशन शक्ति टीम ने भाग लिया है। चेकिंग के दौरान 4 पहिया वाहनों से काली फिल्म उतरवाई गई है। इसके अलावा बात करें स्टंटबाजी और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की गई है। सीओ शिवांग सिंह ने बताया है कि जिले के अलग अलग चौराहों पर अलग अलग समय पर अभियान चलेगा और मंजनपुर चौराहे पर यह प्रतिदिन जारी रहेगा। 2 पहियों वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। कौशाम्बी से जिगम रिजवी की रिपोर्ट। देखिए, आज दिनांक 27/9/2025 को जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो चौराहा है संपूर्ण जनपद का, वो है मंझनपुर चौराहा। यहाँ पर मिशन शक्ति फेज 5 के अनुपालन के क्रम में चौराहे पर चेकिंग लगा करके ऐसे वाहनों की चेकिंग करके उनका चालान किया जा रहा है जिन्होंने काली फिल्म लगा रखी है
या फिर ऐसे बाइक सवार जो स्टंटबाजी कर रहे हैं या फिर जो बच्चियों पर या महिलाओं पर अवैध कमेंट करके निकल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त ये जो चेकिंग अभियान है ये प्रतिदिन अलग अलग समय पर अलग अलग चौराहों पर, खासकर मंझनपुर चौराहा जो कि यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है, यहाँ पर तो प्रतिदिन होगा। इसमें मंझनपुर थाने की टीम है, ट्रैफिक पुलिस की टीम है, इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति थाना मंझनपुर के जो मिशन शक्ति केंद्र है उसकी जो प्रभारी हैं वो भी हैं साथ में। तो ये कार्रवाई निरंतर चलती है। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम कोचिंग से लौट रहे 6 छात्रों पर हमला हुआ है। आपको बता दें, उमरा नहर के पास 20 से 25 हमलावरों ने छात्रों को लोहे की रॉड, हथौड़ी और लाठी डंडों से पीटा है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने नाम पूछकर जाति सूचक गालियां भी दी है। वहीं बात करें शुभम पासी, शिवम, अमित, अनुज, सत्येंद्र और हर्ष त्रिपाठी घायल हुए हैं। राहगीरों की मौजूदगी में 2 छात्रों को नहर में भी धकेला गया है। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से मंझनपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। मंझनपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि प्राप्त तहरीर के आधार पर अगर बात करें तो नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जांच भी की जा रही। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। कैसा क्या मामला और किसने मारपीट की है? हम उन्हीं ने मार्केट, हम कोचिंग से जा रहे थे बाइक से, जब चारपहिया ने मारा टक्कर तो हमने रोक लिया, साइकिल गिरे तो हमने कहा कि वो क्या कैसे कर दिया, तो उसने गाली गलौज के साथ लौंडे बुला के मारा खूब। हम फिर जान बचा के किसी तरह भागे और राड भी लेके मारे सर, हथौड़ी वगैरह सब चीज़ लेके आए थे, लोहे का था, प्लास्टिक का राड वोड सब वगैरह लेके आए थे। तो हमने जान बचा के नहरे की तरफ से किसी और की तरफ से भागे, तभी हमारी जान बची। तो फिर हमने घर पे बताया फ़ोन लगा के। लेके लोग भगदड़ मची कि हाँ बच्चों को मार पीट दिया गया है, तो वैसे ही जिस हालत पे थे उसी हालत पे भागना शुरू कर दिए। जैसे ही यहाँ आए तो यहाँ बच्चे सब सुस्त मिले हमको। नहर कोई इस सरपत के किनारे में पड़ा है, कोई उस किनारे में पड़ा है। मैं था, फूलचंद पासी था, संजय सरोज था और गांव के कई लोग थे। बच्चों को मारा पीटा गया है। बच्चों को साइड मतलब वो ब्लोरो से थे और ये अपनी साइड पर। कानपुर के चरारी स्थित एक निजी स्कूल में शनिवार को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान हिजाब पहनकर आई कुछ महिलाओं और बच्चियों को स्कूल ने प्रवेश नहीं दिया। जी आपको बता दें, जहां पर स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि नियम के अनुसार परिसर में चेहरा खुला होना आवश्यक है। प्रवेश रोके जाने पर अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया और कैंट विधायक हसन रूमी को मामले की जानकारी दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास कर रही है। स्कूल ने कहा है कि नियम सभी के लिए समान है, मामला अनावश्यक रूप से बढ़ाया गया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। भैया न्यू विजन स्कूल में आए थे, आज क्या मामला है? मामला ये है कि आज पेरेंट्स मीटिंग के लिए मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, उसमें भी कोई गाइडलाइन नहीं थी, सिर्फ मैसेज आ गया कि आज पेरेंट्स जो गार्जियन आएंगे, जो लेडीज से आएंगे, वो नकाब बुर्का पहन के नहीं आएंगी, जो कि ये बेवजह की बात की गई है। आज व्हाट्सएप पे मेरे आया और इसी की वजह से मैं स्कूल यहाँ आया हूँ कि पूछने की कि कहाँ से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, कहाँ की गाइडलाइन है, ये हमको बताया जाए। क्या जवाब दिया? ये किसके द्वारा मैसेज भेजा गया? ये न्यू विजन स्कूल की तरफ से मैसेज है, उन्हीं के व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है। ये न्यू विजन स्कूल में प्रिंसिपल है, क्या है ये मैम है, वहाँ की गार्जियन है, सब मैसेज वही करती है, प्रिंसिपल ही के, न्यू विजन प्रिंसिपल का ही आता है। खबर देख रहे हैं, जहां कानपुर के थाना जाजमाऊ क्षेत्र में फॉर्म किनारे शनिवार को 24 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। परिजन ने प्रेम प्रसंग को हत्या या आत्महत्या का कारण बताया है। जी आपको बता दें, परिजन ने प्रेम प्रसंग को हत्या या आत्महत्या का कारण बताया है। आरोप है कि युवक की प्रेमिका का किसी अन्य युवक से अफेयर होने के कारण विवाद हुआ था, जो इस घटना तक पहुंचा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने कहा है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। 27/9/2025 को थाने पे सूचना मिली कि एक युवक यहाँ ओमपुरवा में पीछे एक थोड़ा जंगल एरिया है, वहाँ पे उसकी बॉडी लटकी हुई है। तत्काल उस सूचना पे पुलिस पहुंची, परिवारजनों से मिला, उस बॉडी को नीचे उतरवाया गया और मॉर्चरी पे उसकी बॉडी अभी भेजी गई है पोस्टमार्टम में। परिवारजनों का आरोप है कि जो लड़का था उसको, जो इनके पड़ोस में एक लड़की थी, उससे वो बात करता था और इसी की कुंठा की वजह से उसके परिवार वालों ने
इसको रात में मार दिया और उसको यहाँ पे लटका दिया। क्योंकि अभी इसकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि एक डॉक्टरों के पैनल और वीडियोग्राफी के साथ उसका पोस्टमार्टम हो जाए। पोस्टमार्टम के उपरांत सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल जो हमने बॉडी का निरीक्षण किया उसमें उसके गले पे लिगेचर मार्क है और पूरे बॉडी पे और कोई स्ट्रगल के मार्क्स नहीं दिखे हैं। 27/9/2025 को थाने पे सूचना मिली कि एटा के सकेट थाना क्षेत्र में सेठ जी पटाखा वालों के गोदाम पर पुलिस फोर्स और अधिकारियों ने शुक्रवार को छापा मारा है। उप जिलाधिकारी विपिन कुमार मॉरल, क्षेत्राधिकारी कृतिका सिंह और थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। बता दें आपको, गोदाम संचालक को कड़ी हिदायतें दी गई हैं और सुरक्षा मानकों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों ने कहा है कि पटाखा गोदामों में नियमों का पालन अनिवार्य है और किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एटा से राज अली की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां एटा के सकेट में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें उप जिलाधिकारी विपिन कुमार मॉरल, क्षेत्राधिकारी कृतिका सिंह और थाना प्रभारी राजकुमार सिंह उपस्थित रहे हैं। इस दौरान जमीनी विवादों में शिकायतें सुनी गई और मौके पर ही उनका समाधान कराया गया है। आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक भी हुई है। जी हां, आपको बता दें, आयोजित की गई है बैठक जहां अधिकारियों ने अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की सख्त निर्देश दिए हैं। क्षेत्राधिकारी की बात करें, कृतिका सिंह ने कहा है कि आई लव मोहम्मद से जुड़ा विवाद ना बढ़ाएं और बच्चों को समझाएं। सभी से सहयोग कर जिले में शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। एटा से राज अली की रिपोर्ट। खबरें देख रहे हैं अगले बुलेटिन में। जी आपको जहां बता दें कि खबर आ रही है बहराइच पहुंचे योगी आदित्यनाथ भेड़िया हमले में हुई थी 4 बच्चों की मौत। जी हाँ, आपको बता दें पूरी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केसरगंज तहसील के मंझारा तोखली गांव पहुंचे हैं, जहां आदमखोर भेड़िए के लगातार हमलों की इस वजह से गांव में हाहाकार मचा हुआ है। सीएम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा जानी है। आदमखोर भेड़िए के हमले की वजह से अब तक 4 मासूम बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि महिला समेत 20 ग्रामीण घायल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतक परिवार को 5 लाख रुपए और घायल लोगों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की है। वहीं बात करें तो वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। सीएम योगी ने कहा है कि आदमखोर भेड़िया को पकड़ने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि ग्रामीण सुरक्षित रह सके। बहराइच से मेराज अहमद की रिपोर्ट देख रहे हैं। 30 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाली भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज को लेकर शहर में क्रिकेट उत्साह चरम पर है। शनिवार को मेजबान और मेहमान टीम के खिलाड़ी शहर पहुंचे हैं। 4 दिवसीय सीरीज में शामिल 4 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ लखनऊ से सड़क मार्ग से होटल लैंडमार्क पहुंचे हैं, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर सहित बड़े वनडे टीम के खिलाड़ी फ्लाइट से कानपुर एयरपोर्ट पर उतरे हैं। पहला मुकाबला ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं ऑनलाइन टिकटें भी पहले ही बिक चुकी हैं और अब काउंटर पर भी उपलब्ध हैं। ग्रीन पार्क का माहौल पूरी तरीके से क्रिकेटमय हो चुका है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार।